Hello everyone. Welcome to my channel Life with Khushi. Today's topic is present perfect continuous tense. So let's start. सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। इसकी परिभाषा है, इन वाक्यों से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य अतीत में शुरू हुआ था और अभी वर्तमान तक जारी है। मतलब वह कार्य जो भूतकाल से लेकर अभी वर्तमान काल तक चलता रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में कार्य के शुरू होने की अवधि एवं समय दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उन वाक्यों को कहते हैं जो अतीत के समय में शुरू हुए थे और अभी तक मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन कार्यों के वाक्यों को कहते हैं जो भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुए थे और अभी वर्तमान काल तक चल रहे हैं, जारी हैं। और इन वाक्यों में इनकी अवधि और समय दोनों दिया जाता है। अवधि और समय में क्या अंतर है, पहले ये जान लेते हैं हम। अवधि का मतलब होता है बहुत लंबा समय, मतलब कई महीने या फिर कई साल या फिर कोई शताब्दी। और समय का अर्थ होता है जैसे 2 बजे, 4 बजे या कल या सुबह या फिर शाम आदि। यानी कि अवधि जो होती है वो बहुत लंबा समय होता है, जो बहुत लंबा समय हम तय कर चुके होते हैं उसे अवधि कहते हैं। और जो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब 1-2 घंटे हुए हैं या फिर 1 दिन हुआ है या फिर सुबह शाम दोपहर कुछ भी हुआ है, तो उसको हम समय बोलते हैं। कि पहचान क्या है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं और अवधि या समय दिया जाता है। मतलब इनकी पहचान ये होगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह इनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य के शुरू होने का समय या फिर उसकी अवधि दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है, वह सुबह से पढ़ रही है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे हम, ही हैज बीन स्टडिंग since morning. He has been studying since morning. Types of present perfect continuous tense. Number 1, affirmative या assertive sentences. Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative sentences. And number 4, double interrogative sentences. Interrogative sentences. जानते होंगे कि इन सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ क्या है। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होता है सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के। समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा बीन का प्रयोग होता है हैज हैव के साथ। सिंगुलर वाक्यों में हैज बीन और प्लूरल वाक्यों में हैव बीन का प्रयोग होता है। यानी कि जो सिंगुलर सेंटेंसेस है, एक वचन जो है उनके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और जो प्लूरल वाक्य है यानी कि बहुवचन है उनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगाया जाता है, जैसे हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। मतलब जो निगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे उनमें हम हैज और हैव के बाद नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, जैसे हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज हैव लिखा जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन लिखा जाता है। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम हैज और हैव लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं और उसके बाद बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद हैज हैव और फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाई, वेयर, व्हेन लिखेंगे, उसके बाद हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। नंबर 5,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं। रूल नंबर 6, अवधि जैसे महीने, साल, सन, दिनों, दिन के समय को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है और घंटे समय दर्शाने के लिए फोर का। मतलब इन सेंटेंसेस में जो हम समय बताते हैं, समय को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें पहले महीने, साल, सन, दिन और दिन के समय मतलब सुबह, शाम, दोपहर, इन सबको दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब हमें घंटे या फिर समय यानी 2 बजे हैं या फिर 2 घंटे हुए हैं, ऐसे टाइम को दर्शाना होता है तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। पीसफुल। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।